ISC बोर्ड का है, 12th क्लास, काव्य मंजरी से लिया गया है। मैया मोही दऊ बहुत खिलायो, मौसो कहत मोल को लीहो नो, तू जसमती कब जायो, कहा करो ई रिसके हमारे खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन माता को है तेरी तात, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे हसत गवाल सब सीखे, दैत बलवीर तू ही मोही मारन सीखी, दऊ कभी न खीजे मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसमती सुनी रीझे, सुनु कह बलभ्रत चबाई, जन्मत हो को दूत, सूर श्याम मोही गोदन की सोहो माता तू पूत। देखिए ये सूरदास जी का है। देखिए दऊ का मीन है बड़ा भाई, खिजाओ चिढ़ाया हुआ, जाओ जन्म दिया रिस गुस्सा। देखिए किशन थोड़े और बड़े हो गए हैं, अब वे बलराम और अन्य गवालों के बालों के साथ खेलने जाने लगे हैं। वे माँ से बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ मुझे दऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुझे यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया, तुझे खरीदा गया है। उनकी बात सुनकर खींच चढ़ती है और मैं खेलने भी नहीं जाता। वे कहते हैं कि तेरे माता पिता कौन है? नंद भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी हैं, फिर तू काला कैसे? जैसे दऊ के कहने पर वे सभी गवाल चुटकी देकर मुझ पर हंसते हैं। तू भी मुझे ही मारती है, दऊ के ऊपर गुस्सा नहीं करती, भाई के ऊपर, बड़े भाई पर गुस्सा नहीं करती। किशन के मुख से गुस्से की ये बातें सुनकर माँ यशोदा बहुत रीझ रही हैं और अर्थात आनंदित हो रही हैं। वे कहती हैं कि कन्हैया सुनो, ये बलराम बहुत वाचाल बातूनी है और बचपन से ही धूर्त है। सुनो श्याम, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ, तुम मेरा पुत्र है। माँ की इस कसम से कृष्ण का मन शांत हो जाता है। यह गांव के प्रति यशोदा तथा कृष्ण का प्रेम भावपूर्ण से अपूर्व रूप से अभिव्यक्त हुआ है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कृष्ण अपने बड़े भाई की शिकायत कर रहे हैं, बलराम की शिकायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मुझे काला कहते हैं और बाहर जब मैं जाता हूँ तो वो चिढ़ाते हैं कि तेरे माता पिता कौन है? यशोदा भी गोरी हैं, फिर तुम काले कैसे हो? और सब गवाल जो हैं वहाँ पे वो हंसने लगते हैं और किशन के मुख से ये गुस्से की बातें सुनकर जो है उनकी जो माता यशोदा हैं वो रीझ रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। वे कहती हैं कन्हैया सुनो, ये बलराम तो बहुत ही बातूनी है, अब और बचपन से ही है। सुनो श्याम, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। इस कसम से कृष्ण का मन शांत हो जाता है।